बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर 2021 और 20 के अंतर्गत कराया गया था, यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत। जैसा कि आप सभी की यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, तो ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस समय बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और उनका सेमेस्टर फर्स्ट है, उनके लिए आज मैं, अगर उनका सब्जेक्ट जूलॉजी है, तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए ये क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले सॉल्व कराने का पर्पस ये है कि आप सभी को क्वेश्चन से अवगत कराना, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्ज़ाम में, और इस टॉपिक में यानी कि आपके पूरे जूलॉजी के टॉपिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है या ऐसा कौन सी यूनिट है जहां से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी की चर्चा आज के इस क्वेश्चन पेपर में की जाएगी। तो दोस्तों ज़ोरदार तरीके से सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी क्लासेस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर चलती है, रोज़ शाम 6 बजे और 7 बजे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी जूलॉजी है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग, हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है। कुछ यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम एमसीक्यू मोड में कराती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो रिटेन मोड में अपना एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का कराती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैं बताना चाहूँगा। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आपका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न पर होगा, अर्थात लिखित परीक्षा होगी। साथ ही साथ अगर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी आपकी लिखित परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हमसे जुड़े हुए हैं तो उनकी परीक्षा एमसीक्यू मोड में होगी, कानपुर की एमसीक्यू होगी और आगरा यूनिवर्सिटी की भी एमसीक्यू मोड में होगी। साथ ही साथ अगर डीडीयू यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहूँगा उनका पेपर 2 मोड में होता है। 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के आएंगे और बाकी का जो आपका बचता है 25 नंबर, ठीक है, 35 नंबर का जो माफ करिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन, तो 35 नंबर आपका रिटर्न कराया जाता है। ये 2 पैटर्न पर एग्जाम कराया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार से, अगर लिखित परीक्षा होती है तो किस प्रकार से प्रश्न स्टार्टिंग से पूछा जाता है। दोस्तों लिखित परीक्षा के लिए आपको जो लिखने का समय मिलता है वो 3 घंटे का समय मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का 75 है। केवल एक ही पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं कि सर ये बताइए फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं। जैसे पहले का पैटर्न था तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर हुआ करते थे। जैसे जूलॉजी का 3 पेपर होता था, केमिस्ट्री का 3 पेपर होता था। लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति लागू हुई, सेमेस्टर वाइज हो गया, तो सेमेस्टर वाइज में अब आपके फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। यानी प्रथम सेमेस्टर में आपको एक ही परीक्षा देनी है और इसका जो पूर्णांक है टोटल वो 100 नंबर का है। 100 में से दोस्तों 75 नंबर की आपकी थ्योरी होगी और 25 नंबर इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल का होगा, जो मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है, इससे नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लिखित परीक्षा आपको 75 नंबर की ही देनी है। चलिए अब आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 खंड में विभाजित होते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनको लिखने की जो अवधि है, वर्ड है, वो 50 शब्द में लिखना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन फर्स्ट आपके जो सेक्शन ए हैं जिनमें से 10 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और 10 के 10 करने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं आपके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सेक्शन ए से पूछा गया था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन पूछा गया था दोस्तों। तो साइटोस्केलेटन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही बार हर यूनिवर्सिटी ये क्वेश्चन को पूछी थी। सेकंड पूछा गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आप लोग को कोशिका पढ़ा दी है, सेल पढ़ा दी है, ठीक है। अब सेल हो चुका है, अब कल की क्लास जो होगी उसमें मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो कोशिका कला क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट में, और ये दोस्तों बी में भी पूछा जा सकता है। तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था डीएनए।
ठीक है। डीएनए पूछा गया था कि डीएनए बताइए क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, तो आरएनए और डीएनए दोनों टॉपिक आपको तैयार करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका कंप्लीट नाम क्या होता है। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आरएनए का देखिए जो एकदम फिक्स है क्वेश्चन, मैं वो भी कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। डीएनए, तो ये दोनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं। आपका जो चौथा क्वेश्चन था वो था मिटोसिस, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। और दूसरा है मियोसिस, ठीक है। तो मियोसिस का टॉपिक भी तैयार करना, अर्धसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन, दोनों टॉपिक आपको क्लियर करना है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ये अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एलील पूछा गया था कि एलील क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तीसरा आपका है कि हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। हाइब्रिड क्रॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइब्रिड क्रॉस लगभग ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। हर यूनिवर्सिटी की मैं ओल्ड पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। लगभग मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगभग 15 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है एनईपी के तहत, तो इन सभी को मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा और एक मॉडल पेपर तैयार करने वाला हूं जल्द ही। लेकिन सिलेबस को कंप्लीट करने कम से कम आपकी 5 यूनिट खत्म हो जाएगी तब आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। यानी कल से आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट था जूलॉजी में, पहला लेक्चर हो चुका है। दूसरा लेक्चर जो होगा वो पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट को कवर करेगा आपकी, यानी फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम छठे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था दोस्तों, एडोज कॉर्पोरेशन। एडोज कॉर्पोरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिलेटेड पूछे जाते हैं। आपका 8वां प्रश्न है ट्रैपनोसोमा। ट्रैपनोसोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रैपनोसोमा का टॉपिक देख लीजिए अगर आप लोग, मैं कंप्लीट आपको सॉल्व पेपर भी देने वाला हूँ इसका, ठीक है। लेकिन सॉल्व पेपर देने से आप क्वेश्चन को तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेरे कहने का मतलब है समय तो कम है, तो समय के साथ साथ अगर जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी है तो फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हो गया, जीव द्रव्य कला क्या होती है, ठीक है, द्रव्य कला क्या है, साथ ही साथ न्यूक्लियस क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा करके और फर्स्ट यूनिट को समाप्त कर दिया जाए, यानी कंप्लीट टॉपिक आपका पूरा का पूरा एक बार हो जाए। यानी 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट को कवर कर लिया जाए तब आपको मॉडल सॉल्व पेपर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था दोस्तों, पीढ़ी विश्लेषण। इसमें पीढ़ी विश्लेषण के बारे में पूछा गया था। पीढ़ी विश्लेषण से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ये केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में पूछ लिया जाता है, तो जेनेटिक कोड भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी मैं आप लोग को डिस्कस करूँगा। आगे है पेनिट्रेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था दोस्तों, पेनिट्रेंस। तो पेनिट्रेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं, जब आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तैयार करेंगे, जब आपको मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ से जब लॉन्ग तैयार करेंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और एक वेरी शॉर्ट तैयार हो जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेगा। तो लगभग मैं 5 प्रश्न ऐसा हर बार मॉडल पेपर में सेट करता हूं जो लगभग आपकी यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपने देखा कि कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे गए थे और 10 के 10 अनिवार्य थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। इसकी शब्द सीमा की बात करें तो 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता, कोई माने नहीं तो कि 50 शब्द में ही आप लिखें, आप 30 वर्ड में भी लिख सकते हैं, बस एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी जो है आपका वो लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में इसे कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो शब्द सीमा होती है वो 200 शब्दों की होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है और 5 प्रश्न करने होते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 में से 5 प्रश्न करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, डिस्क्राइब द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहली बार यहाँ पर पहले ही आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से 2 क्वेश्चन हो चुके, एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछा गया था और एक शॉर्ट में। कोशिका कला की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको अभी से ही टिक कर लीजिएगा क्योंकि इसका नोट्स तो कल आप लोग को मिल ही जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट। अंतर मध्य तंतु क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट फ्लामेंट्स जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग ध्यान से तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। इसका मैं सॉल्व पेपर आप लोग को दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पर केंद्रक के बारे में पूछा गया। मैंने अभी बात की थी न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एक क्लास मैंने हिंदी में आप लोग को कोशिका के बारे में दी है, सेल के बारे में, जिसमें हमने बताया था सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल थ्योरी क्या है, पूरा का पूरा हिंदी में है। उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, तो एक बार आप लोग उसका रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश में भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। हिंदी में मैंने इसलिए दिया क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे जो जुड़े हुए हैं वो सभी यूपी बोर्ड से हैं। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब दिक्कत तो होती ही है, क्योंकि पेपर आपको इंग्लिश में लिखना है, पूरा का पूरा आपका इंग्लिश पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में आपको दिक्कत होगी, सेकेंड ईयर में आपको आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया था कि डिफाइन द सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए। अभी मैं सेल की बात कर रहा था, ठीक है, मैंने सेल के बारे में बताया था कि कोशिका होती क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया था कि कोशिका के प्रकार क्या हैं, उसको परिभाषित कीजिए, और कोशिका क्या है। तो अब अगर बात करें कोशिका की कितने प्रकार हैं, तो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तो इनको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार मॉडल पेपर में हमने यही प्रश्न दिए थे, पूरा का पूरा मॉडल पेपर आ गया था, ठीक है। लगभग दोस्तों मैं नई शिक्षा नीति के तहत विगत 1 वर्षों से, यानी कि ये दूसरा साल चल रहा है, ठीक है, दूसरा सत्र चल रहा है, तो फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोग के लिए बहुत सारे मॉडल पेपर बनाए थे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, जो अब इस समय थर्ड सेमेस्टर में है, नहीं सेकेंड ईयर में है, उनका एग्ज़ाम लगभग जो रिजल्ट रहा है दोस्तों, वो एग्जैक्ट 89% रहा है। यानी कि अगर मॉडल पेपर देखा जाए तो मॉडल पेपर से लगभग 98%, किसी यूनिवर्सिटी में लगभग 98% क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ से बेटर रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आप हम पर विश्वास करिए, और हमें आप पर विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं बहुत सारी मेहनत करके, बहुत कोशिश करके आप लोग के लिए क्लास लाता हूँ, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। जल्द ही आपका बोर्ड पर भी क्लास होगा, मैं जल्द ही व्यवस्था करने वाला हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पूछा गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैपनोसोमा, ट्रैपनोसोमा की संरचना का वर्णन कीजिए। ये मैंने अभी बताया था कि आपका फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है, ये अभी आपके सेक्शन ए में पूछा गया था, यहाँ पर सेक्शन बी में भी पूछ लिया गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ट्रैपनोसोमा की संरचना स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा संचित्र वर्णन करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द क्रोमोसोल, क्रोमोसोल एवर्सन क्या होता है। क्रोमोसोमल एवर्सन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो इनको भी हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे, आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर पूछा गया था डिफाइन द सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर एंड जीन, लिंग सीमित लिमिटेड लक्षणों एवं जीन को परिभाषित कीजिए। जीन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन का टॉपिक हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था और सेक्स लिमिटेड से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि लगभग यहाँ से चाहे जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयार किए होंगे, तो लगभग 60% एग्जैक्टली हर यूनिवर्सिटी में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 प्रश्न थे दोस्तों, 9 में से आपको 5 ही प्रश्न करने थे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 200 शब्द में लिखना था, और इसके लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। चलिए, अब लास्ट स्टेज जो आपका है वो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में 2 प्रश्न ही आपको हल करने होते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न से बड़ा होता है, यानी इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इसकी शब्द सीमा की बात करें तो इसकी शब्द सीमा जो होती है वो 500 शब्दों की होती है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, यानी कि सेक्शन सी जो आपका होता है वो 20 नंबर का होता है।
सेक्शन बी की बात करें तो 35 नंबर का आपका होता है और सेक्शन ए की बात करें तो 10 नंबर का होता है। ये आपका पूरा जो नंबर गेनिंग है वो है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था अनुवांशिक के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिक के सिद्धांत का वर्णन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने पेपर देखा तो आपने ये देखा होगा कि जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछे गए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जैक्ट तैयार करते हैं तो आपका शॉर्ट तैयार होगा और उसी से वेरी शॉर्ट के 2 क्वेश्चन तैयार हो जाए। नंबर 11 दोस्तों पूछा गया था कि डिस्क्राइब द पैथोजेनिसिटी ऑफ द जियार्डिया। जियार्डिया के रोग जनकता का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियार्डिया से संबंधित प्रश्न मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। ये आपके लगभग 6ठी यूनिट का टॉपिक है, तो वहाँ से आप लोग इसको कवर करेंगे। 6ठी यूनिट में आपको जल्द ही डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया था डिस्क्राइब द जीनिक बैलेंस थ्योरी, जीनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों पूछा गया था डिस्क्राइब द मल्टीपल एलील्स, एक्सप्लेन द जीन इंटरेक्शन विथ वन एग्जाम्पल। जीन मैंने आप लोग को बताया था, वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा गया था और ये आपके लॉन्ग में पूछ लिया गया है कि बहु एलिज्म की व्याख्या कीजिए एवं जीन इंटरेक्शन का उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि इस प्रश्न पत्र को आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर नोट करिए। पीडीएफ तो आपको मिलता है, आप लोग पीडीएफ पर डिपेंड ज़्यादा करते हैं, सर पीडीएफ भेजिए। भैया पीडीएफ पे थोड़ा कम विश्वास करिए। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभी से अभ्यास डालिए। जितना ही आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे आपके परीक्षा उतना ही अच्छा होगी। अगर आप लिखने का तरीका आपको नहीं पता है तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को दिक्कत यही होती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे वो बीएससी का एग्ज़ाम दें या अदर कोई रिटन एग्ज़ाम दें, उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। लिखने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनकी आंसर राइटिंग सही नहीं होती है। अब जैसे हिंदी में तो आप लिख लेंगे, आपको पेपर जब इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश के वर्ड ही आपको समझ में नहीं आते, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि बार बार उस चीज़ों को लिखना। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने जो इम्पोर्टेंट बताया है, एक बार दोबारा से रिवीजन करिएगा और उसको नोट करिएगा। कल आपके प्रथम यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा करके एक मैराथन क्लास दे करके, क्योंकि क्लास बहुत ही पीछे हो चुकी है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास या 2 घंटे की क्लास होगी, जिनमें मैं पूरा टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट कवर करने का प्रयास करूंगा। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। दोस्तों जब भी क्लास लाइव होती है जैसे 6 बजे और 7 बजे, अभी तक क्लास की टाइमिंग थी आपकी 5:30 बजे और 6:30 बजे, लेकिन बच्चे 6:30 बजे 5 बजे लाइव ही नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमने टाइम चेंज कर दिया है। 6 बजे रख दिया है आपकी केमिस्ट्री की क्लास और 7 बजे से मैंने कर लिया है आपका जूलॉजी और बॉटनी की क्लास। पर डे आपकी क्लास नहीं हो पाएगी दोस्तों, 3 दिन जूलॉजी की क्लास होगी और 3 दिन बॉटनी की क्लास होगी। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन अब आपको दिन में ही मिल जाएगा क्लास होने से पहले। अभी तक क्लास नहीं हुई क्योंकि जो है इस समय नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है माता जी का। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हमारा रूम है उसके बाहर ही माता जी का जो है दरबार लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इस समय आपको पता ही है बहुत सारे साउंड वगैरह लगे होते हैं, तो उन्हीं की दिक्कतों के कारण आवाज़ यानी कि जो गाने बजते हैं उन्हीं की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो अब आपकी क्लास पर डे होगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली है। ओके, तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इस प्रश्न पत्र को और लिखने का प्रयास जरूर करिए। आज की इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं मेरा निवेदन है कि कमेंट करके एक बार अपनी राय जरूर दें कि हमें किस प्रकार की क्लास चाहिए, हमें दिक्कत क्या आ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबसे मेरा निवेदन है। दोस्तों दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।